Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This is Tahreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने MD कैट में बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है। एज यू ऑल नो कि बायोलॉजी MD कैट का मेजर सब्जेक्ट है और इसमें 68/68 स्कोर करने के लिए आपने कितनी तैयारी करनी है और कैसे करनी है, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। स्टूडेंट्स को बायोलॉजी बहुत इजी लगती है, इस वजह से अक्सर इसको कम रिवाइज करते हैं और कम प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मार्क्स कट जाते हैं। एंड एज यू नो कि टोटल MCQs हैं आपके पेपर के 200 और उसमें से 68 MCQs बायोलॉजी की बुक में से आएंगे, तो इसकी वेटेज हो गई 34%। इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारी भी इतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन बायोलॉजी इज़ वेरी इजी। इसमें बस जो मेन की पॉइंट है प्रिपरेशन का वो है रिवीजन। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतने ज़्यादा मार्क्स। MD कैट में बायोलॉजी के MCQs बहुत इजी होते हैं और थोड़ी सी एफर्ट से और थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग से आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव अ 2 month स्टडी प्लान फॉर यू और ये मैंने खुद भी यूज़ किया था। इसमें आपको बायोलॉजी की बुक को 2 फेजेस में डिवाइड करना है। पहले फेज में आपने उसको थोरली याद करना है। अगर FSC से अब तक आपने अपनी बुक को अच्छी तरह से याद नहीं किया तो इसे 1 month में याद कर लेना है। और दूसरे फेज में हमने उसकी मैक्सिमम रिविजन्स करनी है। तो पहले फेज में आपने रोज़ बायोलॉजी का लेक्चर लेना है और फिर उस लेक्चर को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। डायग्राम, लेबलिंग, लाइंस एंड साइड टेबल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उनको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि उनमें से बहुत MCQs आते हैं। इसके बाद जहाँ भी दो चीज़ें कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रही हों वहाँ पे आपने टेबल ज़रूर बनाना है, जैसे स्लाइम और कैप्सूल का कंपैरिजन। टेबल की फॉर्म में हमेशा MCQ अटेम्प्ट करना आसान रहता है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है MCQ सॉल्व करते हुए। मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को अच्छी तरह से पढ़ा था और इसके साथ किप्स की जो बायोलॉजी प्रिपरेशन बुक है उसको भी पढ़ा था, ताकि फेडरल के जो पॉइंट्स हैं वो भी पता चल जाएं और उन पॉइंट्स को आप पहली रिवीजन के दौरान या पहले फेज में अपनी बुक के ऊपर लिख लें, ताकि बार बार आपको किप्स की बुक ना देखनी पड़े। अगर आप पहले फेज में रोज़ बायोलॉजी का एक चैप्टर भी कवर करेंगे तो मिनिमम 25 to 30 डेज में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसी तरह आप रोज़ एक फिजिक्स का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का और एक इंग्लिश का टॉपिक कवर करें। रोज़ किंगडम एनिमेलिया के 2 से 3 पेजेस आप ज़रूर याद करें, वरना ये एंड पे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बर्डन बन जाता है। इसको याद करना बहुत ही टफ है, इस वजह से इसके 2-3 पेजेस रोज़ याद किया करें। अगर आप इसी तरह रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, यानी बायोलॉजी के 1 से 2 चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे और इसी तरह रोज़ इंग्लिश का एक टॉपिक कवर करेंगे, तो आपका सारा सिलेबस, अगर आप अकेडमी नहीं भी जाते तो घर में आपका सारा सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो अकेडमी के शेड्यूल को फॉलो करें और बायोलॉजी के लिए जो भी उनके टेस्ट स्केड्यूल में टेस्ट लिखा उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं। 1 मंथ में सिलेबस कवर करने के बाद आपने करनी है रिवीजन। रिवीजन से पहले आपने 2-3 दिन में कोशिश करनी है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे या जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे और आपको लगा कि ये मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं हुए, उनको आपने एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेना है। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया या सेल बायोलॉजी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जेनेटिक्स का, उसको भी दोबारा रिवाइज़ कर लेना है। अब सेकंड रिवीजन में आपने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जिसके ऊपर आपने फेडरल के पॉइंट्स पहले से ही लिखे हुए हैं। ये फेडरल के पॉइंट्स नम्स के टेस्ट में बहुत काम आते हैं क्योंकि उसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो फेडरल की बुक से आता है। आपने टेबल्स को दोबारा रिवाइज करना है और अपनी बुक को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसके बाद आपके पास जितने डेज बच जाएं, नेक्स्ट मंथ में जितने डेज बच जाएं, आप इस प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं। बार बार रिवाइज करें और बार बार MCQ प्रैक्टिस करें। MCQs प्रैक्टिस के दौरान जो मिस्टेक्स हुई और एकेडमी के टेस्ट के दौरान जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आपने ज़रूर नोट करनी है। उनको एक पेज पर लिखना है, उस पेज का आप कोई भी नाम रख दें, जैसे कि मिस्टेक्स पेज। और MD कैट से पहले उन मिस्टेक्स को ज़रूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि टेस्ट के दौरान आपको ये भी याद आ रहा होता है कि ये MCQ मैंने कहीं देखा हुआ है, ये भी याद आ रहा होता है कि मैंने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में रॉन्ग किया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा होता कि इसका सही आंसर क्या था। तो उन मिस्टेक्स को ज़रूर रिवाइज करना है। So if you found this video helpful, then do like, share and subscribe to my channel.
इंशाल्लाह अब मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।